हम लोग फॉर्मेट थ्योरम देखेंगे। दिस थ्योरम इज अ पार्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ये कहता है कि कोई भी नंबर a के पावर x माइनस 1 बाई x है, मतलब किसी नंबर a को डिवाइड कर रहे हैं x से, मतलब x से, और a का जो पावर है ना वो x से a के कम है, और a और x आपस में को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम है। को प्राइम मतलब सह अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों का a और x का HCF जो होगा वो 1 के बराबर रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन होगा तो इस इक्वेशन का, इस डिवीजन का a के पावर x माइनस 1 बाई एक्स को जब डिवाइड x से इसको करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर इक्वल टू हमेशा 1 आएगा। ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट पे कैसे सी सेट में क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग उसको देखते हैं। कह रहा है कि अगर 3 पावर 2019 इज डिवाइडेड बाई 10, मतलब 3 के पावर 2019 इज डिवाइडेड बाई 10, देन व्हाट इज द रिमाइंडर पूछ रहा है। तो देखो हम ये चेक करेंगे कि क्या 3 और 10 आपस में को प्राइम है। तो हाँ, 3 और 10 को प्राइम है। ये को प्राइम है तो फॉर्मेट थ्योरम लग जाएगा। फॉर्मेट थ्योरम हम लोग लगाएंगे। ठीक है ना। 3 और 10 अगर को प्राइम है, मतलब इनका देखना HCF जब 1 आ जाएगा किसी दो नंबर का तो आपस में क्या हो जाएंगे? को प्राइम होगा, आपस में को प्राइम होगा। ठीक, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये सवाल है। ठीक है, तो बताओ ये 10 है तो पावर जो है 10 से एक कम 9 के फॉर्म में होना चाहिए। तो 9 के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। बताओ 3 पावर 9, क्या लिखेंगे? 3 पावर 9। अब इसमें से 9 का मल्टीपल निकालते हैं तो 9 2 जा 18, फिर 2 और 1 21, तो 9 2 जा 18, फिर 3 बच जाएगा, 3 और 9 39, तो 36 से चला गया तो 3 9 4 जा 36 हो गया। ठीक है, तो 2016 तो खत्म हो गया, मतलब 3 बार और बच गया है, मतलब 3 पावर 3 बच चुका है, 3 पावर 3 बच गया है। डिवाइडेड बाई जब हम 10 करेंगे तो हमें ये पता है कि a के पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई जब x से करेंगे तो इनका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? बताओ यहाँ पे ये रिमाइंडर कितना दे देगा? ये रिमाइंडर देगा 1। कितना देगा? 1। 1 पावर 2 2 4, 2 2 4। ठीक है ना, इनटू 3 क्यूब कितना होता है? 27। ठीक है, तो ये 1 का पावर कुछ भी रहेगा, क्या आएगा? 1। तो 1 इंटू 27 को जब 27 आ गया इसको फिर से डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि 10 से बड़ा जब तक आएगा तब तक डिवाइड करेंगे। तो 10 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 7 आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसी पे एक और क्वेश्चन देखा आया था, उसको देखते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है कि इफ टुडे इज संडे, कैलेंडर और रिमाइंडर थ्योरम को मिक्स करके ये पूछा गया था। देन विच डे इज एग्जैक्टली 10 के पावर 10th डे पे कौन सा दिन होगा? तो मतलब हमें पता है 10 के पावर 10th डे का पूछा है, तो साइकिल कैलेंडर का डेज का 7 का रहता है, 7 के बाद रिपीट करता है, तो हम ऑड डेज निकालते हैं। जो भी नंबर आफ्टर हाउ मेनी डेज पूछ रहा है, n नंबर ऑफ डेज, तो उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसी को ऐड कर देते हैं पुराने वाले दिन में। तो बताओ मुझे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमने देखा रिमाइंडर निकालना है इससे। तो बताओ 10 और 7 क्या है आपस में? 10 और 7 को प्राइम है, को प्राइम है। ठीक है, और हम इस 10 को क्या लिख सकते हैं? 7 के टर्म में 7 प्लस 3 पावर 10। ठीक है, डिवाइडेड बाई 7। तो ये 7 से तो कट गया, रिमाइंडर 0, तो यहाँ बच जाएगा 3 पावर 10 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है ना, 7। तो अब 10 और 7 भी को प्राइम था, लेकिन 3 के पावर 10 को डिवाइड करना है 7 से, तो इसका मतलब अब चेक करेंगे 3 और 7 को, तो देखो 3 और 7 इज ऑल्सो को प्राइम। इनके बीच में भी कुछ कॉमन नहीं है, इनका भी HCF 1 है, तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मेट थ्योरम लगेगा। तो 10 यहाँ 3 के पावर 10 है, यहाँ 7 है, तो 7 से पावर 1 कम होना चाहिए फॉर्मेट थ्योरम के मुताबिक। तो ये हो जाएगा कितना? 3 पावर 6 के फॉर्म में लिखेंगे, इनटू ये बच गया 4, 3 पावर 4, 3 पावर 4 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो देखो यहाँ पे तो रिमाइंडर 1 आ गया, रिमाइंडर 1 दे देगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे अलग से तो क्या आ जाएगा? बताओ मुझे, ये 1 आ गया इनटू 1 पावर कुछ भी आ जाए। ठीक है ना, अब देखो
3 पावर 4 इज व्हाट 81, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा कितना, रिमाइंडर 4 आएगा। कितना आएगा बाबू, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर अगर 4 आ गया तो आज वाले दिन में 4 डे ऐड करोगे, संडे में 4 डेज ऐड करोगे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे पहुंचोगे, मतलब 10 के पावर 10 डेज बाद कौन सा दिन होगा, थर्सडे होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी।